Hello students, I am Anamika Yati and welcome to Anamika Study Point। आज हम क्लास 11 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर करने जा रहे हैं। इसके बाद हम अकाउंट्स और बिजनेस के भी बाकी सब्जेक्ट्स करेंगे कॉमर्स के। ठीक है, आज हम इकोनॉमिक्स करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम जो टॉपिक आज करने जा रहे हैं वो है कंज्यूमर बिहेवियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि वो इज कंज्यूमर। A consumer is one who buy goods and services for satisfaction of wants। एक कंज्यूमर वो पर्सन है, ठीक है, जो अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है। मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, उन्हें ड्रेस चाहिए, कपड़े चाहिए पहनने के लिए, मोबाइल चाहिए, आज की बेसिक नीड्स में आती है मोबाइल, ड्रेस, शूज़, तो उन्हें ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनकी वांट्स हो गई, ठीक है। और जब वो इन सारी चीज़ों को मार्केट से परचेज करेंगे तो वो बन जाएंगे कंज्यूमर, ठीक है। अब कंज्यूमर सिर्फ गुड्स नहीं खरीदते, सर्विसेज भी खरीदते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस एट्सेट्रा। अगर आप बैंकिंग सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी आप कंज्यूमर हैं, आप बैंक के सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं, उसके लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तब भी आप एक कंज्यूमर हैं, आप उसके लिए सम अमाउंट ऑफ मनी पे कर रहे हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप कार, ऑटो, ये सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आप कंज्यूमर हैं, क्योंकि आप उन सारी चीज़ों के लिए सम अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लें कि इम्पोर्टेंस क्या होती है कंज्यूमर बिहेवियर की, कंज्यूमर क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर क्रिएट डिमांड फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर जो हैं वो वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंज्यूमर ए, बी, सी, 3 कंज्यूमर हैं, ठीक है। मार्केट में हमारे पास एप्पल है और बनाना है। कंज्यूमर ए जो है उसे सिर्फ एप्पल चाहिए क्योंकि उसे बनाना नहीं पसंद, ठीक है। और कंज्यूमर सी है, उसे बनाना चाहिए क्योंकि उसे एप्पल नहीं पसंद। लेकिन कंज्यूमर बी है, उसे एप्पल और बनाना दोनों चाहिए। इस केस में कंज्यूमर ए को सिर्फ एप्पल के प्रोडक्शन से फर्क पड़ता है क्योंकि वो सिर्फ एप्पल खरीदेगा, और कंज्यूमर सी को बनाना के प्रोडक्शन से फर्क पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो बनाना खरीदेगा। बट जो कंज्यूमर बी है वो एप्पल और बनाना दोनों उसकी प्रेफरेंसेस हैं, तो दोनों के प्रोडक्शन से उसे फर्क पड़ेगा। इसलिए कंज्यूमर्स जो होते हैं वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनहांस सर्विसेज डाइवर्सिफिकेशन। सर्विस डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए। सर्विसेज, मार्केट में बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, ये सारी सर्विसेज कंज्यूमर परचेज करता है, ठीक है, और इसके लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो पे करता है। तो इसलिए कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंज्यूमर नहीं होगा तो हम सर्विसेज किसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो डिमांड इंक्रीज करते हैं कंज्यूमर गुड्स की। तो दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है ड्यूरेबल गुड्स एंड सेकेंड इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन मोर देन 3 इयर्स होती है। हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिनकी एज 3 इयर्स से ज़्यादा है, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, एट्सेट्रा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, फर्नीचर्स हैं, जिनका लाइफ स्पैन 3 इयर्स से ज़्यादा होता है। ऐसे गुड्स को हम कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। और इन ड्यूरेबल गुड्स की भी डिमांड मार्केट में कौन इंक्रीज करता है? कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन लेस देन 3 इयर्स होती है, जिनकी एक सर्टेन एक्सपायरी डेट होती है। फॉर एग्जाम्पल फूड स्टफ, फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स। आप मार्केट से फ्रूट अगर परचेज करते हो तो उनकी लाइफ स्पैन 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज या मैक्सिमम 4 डेज होती है। कोल्ड ड्रिंक अगर आप मार्केट से परचेज करते हो तो उसकी लाइफ स्पैन जो होती है या तो 6 मंथ्स होगी, 3 मंथ्स होगी, ऐसे होगी, ठीक है। तो इनका जो लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पैन है, वो 3 ईयर से कम है, तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल दोनों गुड्स के लिए डिमांड इंक्रीज करते हैं, ठीक है। आई होप कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर्स आपको क्लियर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर हमने समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियर। व्हाट इज बिहेवियर? द वे यू एक्ट और बिहेव। एक कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है, उसका बिहेवियर,
बिहेवियर कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक कंज्यूमर है, ठीक है, उसकी ज़रूरत है कि उसे पार्टी के लिए ड्रेस चाहिए, ठीक है, वो ड्रेस खरीद रहा है, ये उसका बिहेवियर है, वो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मार्केट से सामान परचेज कर रहा है, ठीक है, वो कैसे एक्ट कर रहा है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कैसे डील कर रहा है, दैट इज बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर डील्स विद हाउ कंज्यूमर स्पेंड इनकम अमंग ऑल द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। एक कंज्यूमर है, वो मार्केट में तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब उस कंज्यूमर की ज़रूरत क्या है, उस कंज्यूमर की इनकम क्या है, उसके बेसिस पे वो अपनी प्रेफरेंसेस डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल श्याम एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम है 10,000 रुपीज़, उसके पास उसकी मंथली इनकम 10,000 रुपीज़ है और उसके पास 6 ऑप्शंस हैं जिस पे वो अपनी इनकम स्पेंड कर सकता है, जैसे कि वेकेशन, मूवी, पार्टी, क्लोथ्स, फूड, एसेसरीज, ठीक है। अब उसकी बेसिक नीड्स क्या हैं, सबसे पहले तो वो फुलफिल करेगा, जैसे फूड, फॉर एग्जाम्पल उसने फूड्स पे 2,000 रुपीज़ स्पेंड कर दिए, ठीक है, उसको नए क्लोथ्स चाहिए थे, उसके पास क्लोथ्स नहीं थे, उसने क्लोथ्स में 3,000 रुपीज़ स्पेंड कर दिए, ठीक है। उसके बाद अब वो उसके पास कितने बचे, 5,000 उसने स्पेंड कर दिए, 5,000 उसके पास रिमेनिंग है, ठीक है। अब वो 5,000 में वेकेशन नहीं मना सकता, वेकेशन के लिए नहीं जा सकता, तो उसकी प्रेफरेंस क्या होगी, मूवी, वो अपने फन के लिए वो मूवी देखने चला जाएगा, जहाँ उसने 1,500 समथिंग उसने स्पेंड किया, ठीक है। उसके बाद उसके पास जो एक्सपेंसेस बचे, मनी बचा, उसमें मान लीजिए उसने अपनी 1,000 रुपये एसेसरीज में खर्चा कर दिया, रेस्ट रिमेनिंग अमाउंट उसने पार्टी कर ली, ठीक है। उसने वेकेशन कट कर दिया क्योंकि उसके पास जो इनकम थी वो ₹10,000 की थी, बट वो 10,000 रुपीज़ में वो अपनी सारी ज़रूरतों को, सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपनी एक वांट जो कि वेकेशन है उसे पोस्टपोन कर दिया कि वो नेक्स्ट टाइम कर लेगा, ठीक है। तो ये उसका बिहेवियर है कि उसकी जो ज़रूरत है उसे फर्स्ट वो प्रेफरेंस दे रहा है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग और बाकी चीज़ों को वो सेकेंडरी रख रहा है, ठीक है। आई होप आपको कंज्यूमर बिहेवियर क्लियर होगा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में 2 अप्रोचेस हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का मतलब होता है कि किसी चीज़ को नंबर्स के टर्म में मेजर करना, 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। आप नंबर के टर्म्स में किसी को मेजर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एप्पल है, बनाना है, आप इन सबको नंबर्स के टर्म में मेजर कर रहे हैं कि ये 1 एप्पल है, ये 2 एप्पल है, ये 3 एप्पल है, तो आप नंबर्स के टर्म में इसे मेजर कर रहे हैं। जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है, पहले तो ये J.K. हिक्स ने दिया था, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को रैंक और प्रेफरेंसेस के टर्म्स में मेजर करना कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपकी जो भी प्रेफरेंसेस हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी रैंकिंग करना। जैसे कि इन सारी चीज़ों में आपकी फर्स्ट प्रेफरेंसेस थी फूड, आपको खाने के लिए फूड चाहिए, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस फूड थी, सेकेंड प्रेफरेंस थी क्लोथ्स, उसके बाद आपका पार्टी था, मूवी था या एसेसरीज था, तो आपने अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग रैंकिंग की। तो ये होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब यूटिलिटी क्या होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।